हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम चितना पाटीदार इन योर साइंस टीचर्स। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। इसके पहले हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 8 चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप नोट्स कंप्लीट करें। उसके बाद जो 9th एंड 10th चैप्टर है हमारा, वो अभी हमने छोड़ा है क्योंकि इस बार हमारा सिलेबस 40% ही पूछा जाएगा एग्जाम में। इसलिए हम 8 और 9 चैप्टर को 9 एंड 10 चैप्टर को अभी नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। अब हम देखते हैं वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। वैसे वर्क एंड एनर्जी आप रोज़ ही यूज़ करते हैं, वर्क रोजाना करते हैं, एनर्जी का यूज़ रोज़ ही करते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ से व्हाट इज वर्क। देयर इज अ डिफरेंस इन द वे यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड वे यूज द साइंस टू मेक्स द दिस पॉइंट क्लियर। लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जाम्पल। क्या करते हैं, जो आप काम करते हैं, खुद से जो काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क करते हैं। ये हमारी नॉर्मल भाषा में क्या हो गया, वर्क। और जो वर्क करते हैं हमें उसके लिए एनर्जी भी लगती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, जब हम साइंस में वर्क शब्द का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हम वर्क शब्द का यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ डिफरेंस होता है, इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी समझते हैं। मतलब हम जो कुछ रोज काम करते हैं उसको ही बोलते हैं वर्क। नॉट मच वर्क इन स्प्लिट ऑफ वर्किंग हार्ड। इसको अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। सी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इज स्टडीज। सी रीड्स बुक, ड्रॉ डायग्राम्स, ऑर्गेनाइज हर थॉट्स, collect question papers, attend classes, discuss problems with her friends, and performs experiment. She extend a lot of energy of these activities. देखो क्या दे रखा है एक्सपेरिमेंट में, कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। जो कमाली होती है वो क्या करती है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, काफ़ी समय से एग्जाम की प्रिपरेशन में लगी रहती है। वह बुक्स पढ़ती है, नोट्स कंप्लीट करती है, ड्रॉ बनाती है, बहुत ज़्यादा सोचती है पढ़ाई के लिए, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करती है, क्लास अटेंड करती है। इन सभी एक्टिविटी में अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देती है। और इससे क्या करें, हम इसे फिजिकली कहें तो ये क्या हो गया, वर्क हार्ड कर रही है, इतना सारा हार्ड वर्क कर रही है। इसे हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो यह डेफिनेशन वर्क की डेफिनेशन ऑफ वर्क, ये क्या हो गई, हमारी वर्क की डेफिनेशन की किसी भी काम को करना, ये हमारी वर्क की डेफिनेशन हो गई कि किसी भी काम के लिए। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर अस वर्क। Activities like playing in a field, taking with friends, humming a tune, watching a movie, attending a function are sometimes not considered be work. What constitutes work depend on the term work definitely is science. To understand this, let us following activities. क्या करते हैं कि जो डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग फिजिकली कुछ काम करते हैं, या बैठे बैठे कुछ लैपटॉप पर फिजिकली कुछ काम करते हैं बैठे बैठे, या फिर बैठे बैठे लैपटॉप पर, या फिर कुछ बैठे बैठे ही हम सोच रहे हैं, तो ये वर्क कहलाता है। नॉर्मली भाषा में हम इसको वर्क कहते हैं, लेकिन क्या होता है, जो साइंस की भाषा में हम इसको वर्क नहीं कहते हैं। साइंटिफिक क्या होता है, इसमें हम वर्क नहीं कहते हैं। वर्क क्या होता है, साइंस में हम वर्क को अलग अलग तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। यह एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इसको अब आगे देखते हैं कि वर्क क्या होता है साइंस की भाषा में। साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क देखते हैं अब इसमें। टू अंडरस्टैंड द वे व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस। अब हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस। क्या करते हैं, पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। You exerted a force on pebble, the pebble got displaced. This situation work is done. क्या करते हैं इस एक्टिविटी में, हम क्या देखते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करते हैं, पत्थर अगर देखें तो पत्थर को धक्का दीजिए। अगर हम किसी पत्थर को धक्का देते हैं या उसको लात मारते हैं तो पत्थर अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उसको हम धकाते हैं तो वो ऑफकोर्स धकेगा। तो क्या करता, पत्थर ने अपनी मेन जगह छोड़ी और साइंस के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, वर्क या काम हुआ। मतलब हमने किसी भी काम को करा,
तो वो काम भी हमारा सक्सेस होता है, उस अपनी जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर हो जाता है। या फिर हमारा काम था पत्थर को धक्का देना, तो धक्का दिया तो वो वहाँ से हट गया, तो मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसको हम बोलते हैं काम। क्या करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ पर भी फोर्स दिया है तो वह चीज़ भी अपनी जगह से हिल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें हम वर्क कहते हैं। लिफ्ट अ बुक थ्रो अ हाइट, टू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, दिस बुक्स राइसेस अप, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक्स एंड द बुक्स हैज मूव्ड, हैंस वर्क इज डन। क्या करते हैं हम, बुक्स, एक बुक है हमारे पास, उसको हम अपनी हाइट से ऊपर उठाते हैं, अपनी जगह से ऊपर, अपनी हाइट से भी ऊपर हमने उसको उठा लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पर हाइट के ऊपर उठाने पर बुक में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी हम बुक्स को उठाएंगे तो क्या होगा, उसमें फोर्स लगेगा, तभी तो बुक मूव करेगी और ऊपर उठेगी। इसे भी हम वर्क कहते हैं कि इसमें हमने वर्क किया। अब हम इसको आगे देखते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, हाउ इज इट डिफाइंड इन साइंस, टू अंडरस्टैंड। अब इसको साइंस में कैसे डिफाइन करेंगे हम, टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट्स अस अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, लेट अस ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पर क्या दे रखा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वह उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वह मूव करेगा तो उसके बीच में कितनी जगह होगी, ये क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, अगर कोई फोर्स लगेगा और सामान या वस्तु मूव करती है तो वह भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि यहाँ पर कोई वस्तु ए रखी है, अगर ये यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाती है तो इनके दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा, ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि एक टेबल है, टेबल पर एक कुछ वस्तु रखी है, सामान रखा है, सेम सामान में अगर हम फोर्स लगाते हैं या हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो यहाँ से ये वस्तु सरक कर यहाँ चली गई, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम डायग्राम से भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है वर्क फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ये मोस्ट IMP फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा सारी इक्वेशन सॉल्व होती है। इसको आप अच्छे से करें और इसको अच्छे से याद रखें। अब हम देखते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है। Thus work done by force acting on the object is equal to magnitude. The force multiply the distance moved in the direction. हमारे जो वर्क होता है, वर्क की यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर। तथा वर्क होता है वो ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके डायरेक्शन नहीं होती। हमारा जो वर्क है इसमें क्या होता है, ये वर्क है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड ये तो होता है इसमें, और इसकी क्या डायरेक्शन, दिशा नहीं होती है, बस मैग्नीट्यूड ही होता है। इसे हम 11.1 में भी समझ सकते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है अ फोर्स ऑफ 5 पेन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट थ्रू द 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट इन द वर्क। तो वर्क डन क्या हो गया हमारा, यहाँ पर वर्क डन में क्या फॉर्मूला था हमारा, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 2D इजिकल टू W इजिकल टू क्या होता है, F इंटू एस। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है F की वैल्यू है यहाँ पर 5 और डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर हुआ, बीच की दूरी क्या है हमारी 2 मीटर, तो यहाँ पर हमारा आया 10 न्यूटन प्रति मीटर। ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट यूनिट, ये हो गया फोर्स कांस्टेंट। इसी प्रकार एक यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखा है, ये वाला देखो, 7 एंड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट एट इन द मीटर डायरेक्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप खुद वर्क डन का फॉर्मूला लगाना और इसे सोल्व करना, आपका भी फॉर्मूला इस टाइप से आंसर आएगा।
सभी इसको कंप्लीट करें। अब हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हमारी जो लाइफ होती है वो एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है। क्या बताया है यहाँ पर? लाइफ इज इम्पॉसिबल, मतलब जो हमारी लाइफ होती है वह इम्पॉसिबल होती है। The demand for energy is ever increasing. Where do we get natural from? The sun is biggest natural source of energy to us. Many our energy source are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei from atoms, interior of the earth and tides. Can be you think source of एनर्जी? क्या होता है? हमारी लाइफ इज इम्पॉसिबल, मतलब जो हमारी लाइफ होती है, जीवन होता है, वह एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल होता है। तथा एनर्जी की डिमांड तो हमेशा ही बढ़ती जाती है। हमेशा हमको एनर्जी की डिमांड लगी रहती है कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी की डिमांड तो क्या होती है? हमेशा बढ़ती रहती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये भी एक मेन पॉइंट है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। वेयर डू यू गेट एनर्जी फ्रॉम? हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो यह एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है, सन से मिलती है। एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वह सूर्य ही होता है। ज़्यादातर सोर्स एनर्जी के सन से ही लेते हैं। अधिकतर जो सोर्स होते हैं वह एनर्जी सूर्य से ही लेते हैं। तथा जो एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है एनर्जी के लिए, वो भी एक मेन सोर्स होता है कि हम एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है उसे तोड़ फोड़ कर भी एनर्जी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा एनर्जी। अब हम देखते हैं एनर्जी का हमारी डेली लाइफ में हर रोज यूज होता है। द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफ्टन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, मतलब हमारी जो एनर्जी होती है उसका डेली लाइफ में हर रोज यूज होता है। बट साइंस वी गिव एट इट अ डिफाइन एंड precise meaning. Let us consider the following example. When a fast moving wicket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gains the capability to do work. क्या करते हैं? साइंस में एक डेफिनेशन या डेफिनेट पार्टिकल्स होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल में देखते हैं कि बहुत तेज आती हुई गेंद, मतलब बहुत तेज एक गेंद आ रही है, उसमें क्या होता है? बॉल जब विकेट करती है तो विकेट उड़ जाता है। सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर तक ले जाते हैं तो उसमें हमको क्या लगता है? एनर्जी लगती है, उसमें कैपेबिलिटी आ जाती है काम करने की। एनर्जी अगर रहेगी तो हमको कैपेबिलिटी भी आ जाती है काम करने की। और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? जूल्स होती है, जूल। एनर्जी की हमारी यूनिट क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू जूल। ये हो गया जूल, ये हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। इसको आप याद रखना, एक मार्क के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। आप इतना पढ़ें और इसको समझें। थैंक यू सो मच।